नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। पीयूष जैन के घर से, के महल से, के बंगले से कुबेर का खजाना ही निकलता चला जा रहा है। अरे वही पीयूष जैन जो समाजवादी इत्र बना करके 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव को जिताना चाहते थे। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के इत्र से पूरे उत्तर प्रदेश को गमगमाना चाहते थे, महकाना चाहते थे। आज वो जेल में। उनके घर पर इनकम टैक्स, जीएसटी आदि विभागों ने छापा मारा तो 257 करोड़ नगदी मिले। कानपुर के व्यापारी, कन्नौज के व्यापारी, इत्र व्यापारी के रूप में फेमस या गुटखा व्यापारी के रूप में फेमस पीयूष जैन के निवास स्थानों से, बंगलों से 257 करोड़ कैश और कई किलो सोना मिला है। आश्चर्य मत करिए। बुधवार से छापे मारे जा रहे हैं। रविवार तक नोट गिनती जारी रही। 9 मशीन आई है नोट गिनने के लिए, तो भी नोट गिनी नहीं जा सकी। बहुत सारे नोट को बांध करके, बंडल बना बना करके आरबीआई के पास भेजा गया है, वहां भी गिना जाएगा। अनुमानतः जितने गिने गए हैं उनका आंकड़ा है 257 करोड़। कहां से आए भाई इतना पैसा? समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन उसी क्षेत्र के हैं। इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता कहलाता है यह आज कहना मुश्किल है। पम्मी जैन, पीयूष जैन आसपास के हैं, अच्छे हितैषी हैं, रिश्तेदार हैं कि नहीं हैं ये तो अपने को पता नहीं, लेकिन हैं, एक ही हैं, इसमें दो राय नहीं है। दोनों समाजवादी पार्टी के शुभचिंतक हैं, दोनों समाजवादी पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। अखिलेश यादव आज पीयूष जैन संकट में है तो भले कह रहे हो कि वो उनका मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन समाजवादी इत्र यही पीयूष जैन बना रहे थे। पीयूष जैन के कन्नौज में कई घर हैं, कानपुर शहर में, कानपुर देहात में घर हैं। हर जगह पर छापे पड़े हैं और दीवालों में, तहखानों में और जमीन के नीचे, बेड के नीचे 500-500 के नोटों के बंडल पाए गए हैं। बड़े पैमाने पर नोटों पर सोता थे आदमी। ये जो पकड़ा गया है, ऐसा लगता है कि इनके घर में ही टकसाल कंपनी थी, नोट छापने की कंपनी थी, ऐसा लग रहा है। देश अवाक है। और दावा कर रहे हैं, गिरफ्तारी के बाद कह रहे हैं कि उनके पास पैतृक सोना बहुत था जिसे बेच करके उन्होंने एक कैश रखा। अब इतना कैश तो कोई घर में रख नहीं सकता। आरबीआई इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक इतनी नकदी कोई घर में रख ही नहीं सकता। तो एक अपराध तो क्लियर हो गया। ये मामला बाहर कैसे आया आप भी सोच रहे होंगे। अभी तो 1 महीने पहले 2022 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के लिए इन्होंने 22 खुशबू वाले 22 तरह के रसायन मिला करके 22 तरह खुशबू दे ऐसा इत्र बनाए थे। तो आज इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया है? 2 तरह की चर्चाएं हो रही है। एक तो यह है कि समाजवादी का पैसा इनके पास रखा गया था जो इलेक्शन में यूज किया जाए। दूसरा यह है कि समाजवादी के उस समय कार्यकाल में इतना लूट खसोट मचाए थे कि वो पैसा अब उसको वसूल करके रख रहे थे और वो पैसे का आगे क्या उपयोग करने वाले थे ये तो समय बताता। लेकिन समय रहते ही उस पर छापे पड़ गए और वो सब सीज हो गए, जब्त हो गए। ये मामला बाहर ऐसा आया कि गुजरात, इसका भी गुजरात कनेक्शन है। अब कहने के लिए अखिलेश यादव जी कह सकते हैं गुजराती कनेक्शन, वो गुजराती हैं, गुजरात कनेक्शन, मोदी गुजराती और अमित शाह गुजराती, गुजरात कनेक्शन है। अहमदाबाद में एक ट्रक पकड़ी गई, एक ट्रांसपोर्ट की एक ट्रक पकड़ी गई जिसमें माल भरा हुआ था। जांच में पता लगा जो उसका बिल बना है वह नकली बिल है, फर्जी बिल है। 50,000 से कम के बिल बने थे, कई बिल बना के लिए थे, क्योंकि 50,000 से अधिक जब अमाउंट होता है तो उसको ई वे बिल बनाना पड़ता है, वो पकड़ में आ जाता है। तो वो फर्जी बिल बना सके इसलिए राशि जो है 50,000 से कम दिखा दिया करके बहुत सारे बिल बनाए गए थे। इसके चक्कर में वहां पर जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग DGGI ने ट्रांसपोर्ट ऑफिस के मुख्यालय कानपुर में छापा मारा। अब ट्रांसपोर्ट ऑफिस किसका है ये भी जान लीजिए। पीयूष जैन का छोटा भाई है अम्बरीश जैन। अम्बरीश जैन का साला है प्रवीण जैन। उसका गणेश ट्रांसपोर्ट नामक
कार्यालय ट्रांसपोर्ट है, उसका कार्यालय में छापा मारा गया, जहां पर लिंक मिली कि पीयूष जैन का भी यह माल सप्लाई करता है। पीयूष जैन का मुख्य ट्रांसपोर्टर है, पीयूष जैन के भाई अम्बरीश का साला ही है, और शिखर पान मसाला का माल गुजरात भेजा था, ऐसा प्रमाणित हुआ। करीब 1 करोड़ रुपए कैश वहां भी मिला। वहीं से लिंक मिली, फिर पीयूष जैन के बंगले, महल, जो भी कह लीजिए, वहां छापे पड़े और 257 करोड़ रुपए नगदी बरामद किए गए। इसमें जीएसटी, गुजरात का मुद्दा और आयकर विभाग दोनों ने संयुक्त अभियान शुरू किया और छापेमारी के दौरान इतने कागजात मिले, एक फ्लैट में 300 चाबियां मिली, अर्थात 300 मकान और हैं। कहां हैं इसका पता अब विभाग लगा रहा है। 300 मकान और हैं, अब वहां कितना कैश होगा, वहां कितना सामान होगा, ये तो जब छापे पड़ेंगे, जांच होगी, तब मालूम पड़ेगा। लेकिन गुजरात कनेक्शन कहने के लिए अब अखिलेश को एक मुद्दा मिल गया है कि अहमदाबाद में गाड़ी पकड़ी गई थी, तो ये जो DGGI है गुजरात का, ये समाजवादियों को परेशान करने के छापे मार रही है। अभी से इनका रोना शुरू हो गया है कि समाजवादियों को बदनाम करने के लिए समाजवादियों को छापेमारी की जा रही है। ये तो अखिलेश का आलाप शुरू है। लेकिन जो कैश मिले हैं, क्या इनकम टैक्स वाले RBI से ला करके कैश पीयूष जैन घर में रख दिए? क्या ये GST वाले अहमदाबाद से कैश ला करके पीयूष जैन घर में रख दिए? अखिलेश इसका उत्तर कुछ नहीं दे रहे, खाली कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। और भी कई छापे पड़ रहे हैं, कई जगह छापे पड़े हुए हैं। खैर, अलग बात है कि कांग्रेस की नेता महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस बात को कहने लगी हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और जो लोग चुनाव मैदान में हैं उनके निकटवर्तियों को परेशान किया जा रहा है। मुझे लगता है प्रियंका वाड्रा भी कुछ भाप गई हैं। एजेंसियां उनके भी पतिदेव के आसपास मंडरा रही होंगी, उनको भी दिख रहा होगा, इसलिए वो ऐसा बोलना शुरू किए हैं। अखिलेश भी पहले से बोल रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियां परेशान कर रही हैं। जैसे महाराष्ट्र में ये बात बहुत पहले से कही जा रही थी कि केंद्रीय एजेंसियां परेशान कर रही हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां राज्य की सरकार के जो तीनों घटक हैं, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनके नेताओं को परेशान कर रही है। तो एक नेता, वो जो गृह मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, वो जेल में है। अगर वो परेशान करेगी, केंद्रीय एजेंसियां गलत ढंग से परेशान कर रही हैं, तो न्यायालय है, न्यायपालिका है, उन्हें वहां से राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन राहत नहीं मिली। इसका मतलब हुआ कि केंद्रीय एजेंसियां जो परेशान कर रही हैं, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, उनके पास भरपूर प्रमाण है। न्यायालय प्रमाण देखता है। अगर अत्याचार कोई एजेंसी करेगी तो न्यायालय फटकार लगाता है, न्यायालय रिलीफ देता है, छोड़ देता है जो आरोप लगाती है एजेंसियां, चाहे केंद्रीय एजेंसियां हों चाहे राज्य की एजेंसियां हों। लेकिन न्यायालय से कोई राहत महाराष्ट्र के गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख को नहीं मिला। इसका मतलब जांच सही दिशा में चल रही थी, जांचकर्ताओं के पास पर्याप्त प्रमाण थे। अब वही चिल्लाना अखिलेश यादव शुरू किए हैं उत्तर प्रदेश में। उनका आरोप है कि सारे के सारे उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। अरे अखिलेश जी, ये 257 करोड़ जो नकदी मिले हैं, ये कहाँ से आ गए? आप तो कहते हैं कि आपसे अधिक योग्य कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं। ये सही है, आप अधिक सुशिक्षित हैं, आप लैपटॉप चला लेते हैं, आप मोबाइल चला लेते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप भी पर सक्रिय होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन ये नेताओं के पास जो नोटों के बंडल मिल रहे हैं, तहखाने मिल रहे हैं, वो किसकी दिमाग की उपज है, किसके दिमाग की देन है कि पैसे कैसे रखे जाएं? हम लोग पहले फिल्मों में देखते थे किस तरह से मुंबई में बार डांस हुआ करते थे, वहां पर तहखानों में लड़कियां रखी जाती थी, ऐसा कुछ फिल्मों में दिखाया गया था। हाल के दिनों में पुलिस ने छापा मारा तो वहां पर ऐसी जगह पर लड़कियां मिली 17-18 कि जो कोई सोच नहीं सकता। दीवालों में तहखाने बनाए गए थे, वहां जैसे वहां कीड़े मकोड़े भर जाएं, ऐसी लड़कियां भरी गई थी। जब कांच तोड़ा गया, लड़कियां निकाली जा रही थी, तो ऐसा लगे जैसे भेड़ निकाली जा रही हूँ। तो ये फिल्मों में देखा गया था, अब मुंबई में हो रहा है। इस समय जो मुंबई की सरकार प्रशासन व्यवस्था है, उसमें अभी फिर संभव हो गया है। RR पाटिल जब गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, ये सब बंद हो गया था। खैर, अब चल रहा है, जो भी राजश्रय मिला है इसे चल रहा है, तो चर्चा उसकी नहीं है। लेकिन ये है आपके यहाँ, आपके जो करीबी कहला रहे हैं पीयूष जैन, या आप हाथ झटक दिए हैं तो भी लोग करीबी मान रहे हैं, उनके यहाँ तहखाने बनाने वाले संस्कृति कहाँ से मिली? ये किसकी आइडिया है? क्या सपना आप इसका भी सपना देखे थे क्या कभी? समझ नहीं आ रहा है।
ये तो अनोखी आइडिया है। वॉचमैन जहां खड़े रहते हैं उन दीवालों में भी नोट के बंडल मिले, दीवालों में भी दोनों तरफ से प्लास्टर है, बीच में नोट भरे हुए हैं, कांच मिरर के पीछे भी नोट भरे हुए हैं, अंदर भूमिगत तहखाने हैं, नोट भरे हुए हैं। गजब का स्वप्न है। जिसने भी स्वप्न देखा होगा, जैसे उत्तर प्रदेश के विकास स्वप्न आप स्वप्न में देखते थे और वो विकास योगी और मोदी कर रहे हैं, शायद ऐसे ही स्वप्न यहाँ भी कोई देख लिया कि तहखाने ऐसा बनाओ, नोट ऐसा रखो, और नोट कैसे कमाओ ये तो पता नहीं किसने सिखाया इनको। पीयूष जैन, अगर 257 करोड़ एक पीयूष जैन के पास मिल रहा है, ऐसे असंख्य पीयूष जैन आपकी पार्टी के करीबी हैं। छापे पड़ेंगे तो देश की स्थिति मजबूत हो जाएगी। अगर इस तरह से काला पैसा अगर बाहर आ जाएगा और आरबीआई के पास लौट जाएगा तो इससे स्थिति मजबूत होगी, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप आरोप लगाइए, ठीक है, आपका तो आरोप लगाना काम है। पीयूष जैन जैसे असंख्य पीयूष जैन उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी हैं। पीयूष जैन कनेक्शन इंदौर से मिला है, पीयूष जैन कनेक्शन भोपाल से मिला है। जांच जारी है, इनकम टैक्स भी जांच कर रहा है और जीएसटी भी अपनी तरफ जांच कर रहा है। लेकिन अभी जो पकड़ में आया है वो पीयूष जैन ही आया है। तो और इस पर आप कितना भी सफाई दें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो इस जो नगदी बरामदगी है इसको नहीं भुला पाएगी। चुनाव नज़दीक है, वो पता है सबको कि चुनाव धन की आवश्यकता पड़ती है। यह राशि काम आ सकती थी, किसी काम आती। मैं अखिलेश काम आएगी ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अखिलेश काम आती ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसी न किसी काम आती, वो अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों को काम आती, किस पार्टी के उम्मीदवार काम आती ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जरूर इतनी बड़ी राशि किसी न किसी काम आती। शायद चुनाव के लिए ही कोई रखवाया होगा, जो भी रखवाया होगा उसकी होशियारी काम नहीं आई, अब तो ये जब्त हो गया है। फिलहाल ऐसे असंख्य पीयूष जैनों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की निगाह गड़ाए बैठी है और धरपकड़ शुरू है। कई डिटेन हुए हैं और भी कई पकड़े जाने बाकी हैं। एजेंसियां कंक्लूजन पहुंचेंगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि उधर मोदी उधर योगी दोनों अपनी तरफ से अडिग हैं, सख्त एक्शन के पक्ष में हैं। तो इसीलिए यह सब हो रहा है, वरना यही पुलिस तो पहले थी, क्यों नहीं जांच करती थी? यही एजेंसियां तो पहले थी, क्यों नहीं जांच करती थी? कुछ नहीं होता था, सब चल जाता था, सब गड़प जाते थे, और अब वो बैंकों में आरबीआई के पास जमा हो रहा है। यही योगी और मोदी का कमाल है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करिएगा, और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशन न्यूज़ चैनल के सब्सक्राइबर न बने हों, सब्सक्राइबर बन जाइए, जिससे कि हम जो भी वीडियो पोस्ट करें आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।